सबसे पहले बात उससे ऐतिहासिक क्षण की, क्योंकि आज भर संसद की कार्यवाही पुरानी इमारत में। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं और बस एक दिन का इंतजार करना है और देश के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय, नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। आज भर ही पुराने संसद भवन से कार्रवाई हो रही है और कल से विधिवत कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। देश की निगाहें इस पर रहेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल को याद किया है। शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू से की, उनको याद किया और मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक भी याद किया है। किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको हम पूरी खबर अपडेट करते हैं। आप देखिए। इसी सदन में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना, मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। पुराने संसद भवन का आखिरी संबोधन और पीएम मोदी ने यादों का पिटारा खोल दिया। याद किया उस पहले दिन को जब वो खुद संसद में बतौर पीएम आए थे और संसद की पवित्र भूमि को साष्टांग प्रणाम किया था। मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 1947 के नेहरू जी के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के उस क्षण को याद किया। पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और पीएम मोदी ने वाजपेयी जी के उस ऐतिहासिक फैसले को भी याद किया जब उन्होंने मूल्यों पर सत्ता की कुर्बानी दी थी। अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी, जाएगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव के आर्थिक फैसले को भी याद किया। संसद का यह भवन आज से इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। अब यह संसद भवन सिर्फ यादों में रह जाएगा, लेकिन यहां जो मील के पत्थर कायम हुए वो कभी ना मिटने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, तो देश के संसदीय इतिहास में नया अध्याय, नया चैप्टर। आइए जरा मुख्य बिंदुओं पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं जिनकी रही बड़ी भूमिका। देखिए, संसद हमले में शहीद जवानों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे बड़ी बात जो ये रही, और वहीं कर्मचारियों के योगदान को नहीं भुला सकता ये देश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। पत्रकार, संसद, जनता के बीच सेतु बने, ये उनकी बड़ी बातें, ये उनका कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देश में आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि सभी स्पीकर महादेवों का अभिनंदन, सभी का योगदान और सबको नमन और सबको याद किया पीएम ने। सभी दिग्गज नेताओं के गौरवगान भी उन्होंने किया और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक उन्होंने सबको याद किया। कोरोना काल में भी सांसदों ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया, देश के लिए योगदान दिया, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आगे अगर बढ़े तो राष्ट्र का काम कभी रुकने नहीं दिया गया, ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो संसद के अंदर से देश को संबोधित किया। गंभीर बीमारी के बाद भी सांसद आए और नियमित आए, अपने कार्य को देश के लिए अंजाम उन्होंने दिया, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। संसद से सांसदों का आत्मीय भाव है, एक लगाव है, एक जुड़ाव है, क्योंकि जो भी हैं देश के लिए वो यहां से कार्य को अंजाम देते हैं। सांसदों का समर्पण भाव काबिले तारीफ है, यानी सभी सांसदों का, चाहे अपनी पार्टी का या फिर विपक्ष के सभी सांसदों की उन्होंने सामूहिक सराहना की, जमकर तारीफ की। पहली बार संसद आना भावुक पल था, भावुक भी हुए, बोलते बोलते देश को संबोधित करते करते भावुक भी हुए। मेरे लिए वो जीवन का बड़ा मौका, बड़ा सुनहरा मौका, सबसे बड़ा ऐतिहासिक लम्हा था, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं माथा टेक कर संसद में आया था, उन्होंने याद कराया जब वो संसद में प्रवेश कर रहे थे, माथा टेका था, देश ने, दुनिया ने देखा था, उसकी उन्होंने जिक्र की। प्लेटफॉर्म वाला शख्स, इस पर भी उन्होंने कुछ आगे कहा और पूरी जानकारी देश के सामने उन्होंने अपनी बातों के जरिए, बड़ी बातों के जरिए रखा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भावुक भी हुए, किस तरह से उन्होंने बड़ी बातें की और देश को समर्पित किया नई संसद भवन को, आपको हम सुनवाते हैं। पंडित नेहरू जी
शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी, सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।